नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज जो टेस्ट हुए थे इतिहास के 40 क्वेश्चन के, उसका आंसर आप फटाफट मिला लीजिए। मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। और एक्सप्लेन मैं कल क्लास में कर दूंगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन थे आज के। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, प्राग ऐतिहासिक काल का संबंध किससे है? तो पाषाण काल। मानव की खोपड़ी का अवशेष मिला हथनोरा से। पशुपालन की शुरुआत हुई थी तो आपका मध्य पाषाण काल। सर्जन मार्शल के नेतृत्व में जो हुआ था, ये हुआ था आपका ईंट की खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। और लकड़ी की नालियों का अवशेष धौलावीर गुजरात। दैमाबाद किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। 10 मंडल वाला जो है आपका वेद ऋग्वेद है, आप जानते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। बिपाशा नदी का आधुनिक नाम ब्यास नदी। वनस्पति के देवता की बात करें तो सोम देवता हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महावीर ने पहला उपदेश किस नदी पे दिया था? ठीक है, उपदेश किस नदी पर दिया था? महावीर ने पहला उपदेश किस नदी पे दिया था? तो ये दिया था आपका ऋजुपालिका नदी पर, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि उपदेश की बात करेंगे तो उपदेश राजगृह में दिया था, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी पे, तो यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए था। यहाँ पे ज्ञान किस नदी पे प्राप्त हुआ था? तो ठीक है। वैसे भी जो लोग महावीर स्वामी से रिलेटिव ऋजुपालिका नदी है तो अपना ऑप्शन सही कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन इसका पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि महावीर स्वामी से यही रिलेटिव नदियाँ मिलती हैं। आगे देखें, कपिल वस्तु में बात करें तो इसका चौथा सही हो जाएगा। सभी में धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो सारनाथ से है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, तीसरी बौद्ध सभा किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अशोक के कार्यकाल में हुई थी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। और 16 महाजनपद की सूची किस ग्रंथ से मिलता है? तो दोनों से मिलता है, भागवत सूत्र और अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली शासक मगध साम्राज्य। उसके बाद प्रत्यहंता वंश के नाम से किसको जाना जाता है? तो हर्यक वंश को नाम जानता है। पहला सही हो जाएगा, ठीक है। शिशुनाग ने किसकी हत्या की थी? तो ये शिशुनाग ने जो हत्या की थी, नागदशक की हत्या की थी। उग्रसेन के नाम से किस राजा को जाना जाता है? तो उग्रसेन के नाम से महापद्मनंद को जाना जाता है। तीसरा सही हो जाएगा। हाथी गुहा अभिलेख खारवेल यानी कि कलिंग का जो युद्ध था, उड़ीसा क्षेत्र था। आगे देखें, ग्रीक यूनानी लेखक में अग्रमिच किसको कहा गया है? तो अग्रमिच जो कहा गया है वो घनानंद को कहा गया है। और अर्थशास्त्र में किस सिद्धांत पर ये वर्णन? अर्थशास्त्र तो सप्तांग सिद्धांत पर इसका वर्णन। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो भाई ये की थी आपकी भद्रबाहु से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन चौथा से हो जाएगा। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका मैगस्थनीज की है। साफ है, एकदम कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं। सेल्यूकस कि चंद्रगुप्त का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो ये सिंधु नदी पे हुआ था। किस नदी पे? दूसरा से हो जाएगा, सिंधु नदी। कौन सा? सिंधु नदी। आगे देखते हैं, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम रखा गया था, तो ये आपका दोनों से हो जाएगा। ये ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी, ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया? तो तारनाथ ने बताया है। तीसरा सही हो जाएगा। अशोक किस धर्म से संबंधित थे? तो ये आपके बौद्ध धर्म से थे। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे आपके अशोक ने किए थे, जो कि कल्लड़ की किताब मिलती है राजतरंगड़ी से। और आपका जो आगे क्वेश्चन है, शिलालेख को पढ़ने की सफलता सबसे पहले जेम्स प्रेपेज को मिली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम शासक था, तो अंतिम शासक था वीरभद्र। चौथा से हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग थे। तीसरा से होगा। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। और सातवाहन वंश की राजधानी जो थी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। भूमिदान का जो प्रावधान है वो सातवाहन वंश है। चौथा से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके आंसर आज के टेस्ट के। आप आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पढ़ते हैं दोस्त उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।